गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है वो मास्टर पूरन सिंह जी की है। संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मास्टर जी डेरे की साफ सफाई डिपार्टमेंट के हेड थे और उनके पास दूर दूर से संगत स्पेशल सेवा के लिए आती थी। उन्होंने डेरे में बहुत सेवा की और सेवा भी ऐसी की कि रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा। मास्टर जी अपने गुरु में और गुरु मास्टर जी में समाये हुए थे और बाबा जी ने तो संगत को यहाँ तक बोल रखा था कि जब मैं डेरे में नहीं होता तो आप मास्टर जी के दर्शन कर लिया करो। मुझ में और मास्टर जी में कोई फर्क नहीं है। मास्टर जी मालिक में समाकर मालिक का ही रूप बन चुके थे। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये मास्टर जी के समय की साखी है। एक सत्संगी परिवार जो कि पंजाब का रहने वाला था और वो मास्टर जी के पास सेवा के लिए जाया करते थे। परिवार में मियाँ बीवी और उनका एक बेटा था। वे तीनों बहुत सेवा के लिए जाया करते थे और डेरे से बहुत सालों से जुड़े हुए थे। जब भी सेवा का हुक्म होता तो वे सेवा करने जरूर जाते। सब काम छोड़कर वे सेवा के लिए चले जाते। मास्टर जी भी उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। उस परिवार का लड़का बड़ा हो चुका था और उस लड़के के जो दोस्त थे वो बुरी संगति में पड़ चुके थे। वे शराब वगैरह भी पीते थे, कई गलत काम भी करने लग गए थे। लेकिन वे लड़का अभी तक ऐसे कामों में नहीं पड़ा था। एक बार लड़के के दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम चारों दोस्त मिलकर मनाली चलते हैं। वो लड़का भी मान गया कि चलो चलते हैं। उन्होंने संडे शाम को प्रोग्राम बना लिया। लड़का जब घर आया तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ। लड़के की माँ ने जाने से मना किया तो लड़का नहीं माना। वह जिद करने लग गया कि माँ मैं जरूर जाऊंगा। लड़के की माँ ने पूछा कि कब जाना है तो लड़के ने बताया कि संडे शाम को जाना है। तो लड़के की माँ ने कहा कि संडे सुबह तो हमने मास्टर जी की सेवा पर जाना है, तो ऐसा करो कि हम सुबह सेवा पर चलते हैं और तुम मास्टर जी से पूछ लेना और फिर सेवा करके मनाली के लिए निकल जाना। लड़का मान गया। उसने सोचा दोपहर तक सेवा कर लूंगा, फिर शाम को मनाली के लिए दोस्त मुझे डेरे से ही ले लेंगे। वे तीनों संडे सुबह सेवा के लिए मास्टर जी के पास पहुंच गए और भी बहुत संगत सेवा के लिए आई हुई थी। वे लड़का भी वहां खड़ा था। तो मास्टर जी ने जब उस लड़के को देखा तो मास्टर जी उस लड़के के पास गए और सभी के सामने लड़के को धक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया। सभी हैरान हो गए कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों किया। वो लड़का उठा पर बोला कुछ नहीं, पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मास्टर जी ने सारी संगत के सामने मुझे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। फिर मास्टर जी वहां से चले गए, पर लड़का बहुत दुखी हुआ कि मास्टर जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद मास्टर जी ने सभी की सेवा लगाई और सभी को सेवा के लिए भेज दिया, पर उस लड़के को कोई सेवा नहीं दी। उसके बाद मास्टर जी ने आखिर में उस लड़के को बुलाया और उसको बहुत दूर अकेले को सेवा करने के लिए भेज दिया और कहा कि तुम्हें लेने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लड़का सेवा के लिए अकेला ही चला गया और सेवा करने लग गया। शाम होने को आई पर उसे कोई लेने नहीं आया। उसके दोस्तों का उसे फोन आया कि हम तुझे लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो तुम गेट पर आ जाओ। लड़के ने कहा कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ और मुझे कोई लेने भी नहीं आया है और ना ही मेरा जाने का मन है। तुम सब चले जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। लड़के के दोस्त मनाली के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद सेवादार उस लड़के को लेने पहुंच गए और कहा कि मास्टर जी तुम्हें बुला रहे हैं।
जब लड़का मास्टर जी के पास पहुंचा तो मास्टर जी ने उस लड़के के साथ खाना खाया, पर लड़के ने मास्टर जी से कोई बात नहीं की कि आपने मुझे धक्का मारकर क्यों गिराया था। पर जब जाने लगे तो लड़के की माँ ने मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी, सुबह आपने सभी के सामने मेरे बेटे को धक्का क्यों मारा था? तो मास्टर जी बोले कि बेटा, मैंने इसे धक्का नहीं मारा था, मैंने तो काल को धक्का मारा था। यह बात बोलकर मास्टर जी वहां से चले गए। लड़का और लड़के के माता पिता को यह बात समझ नहीं आई और वे वापस घर आ गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उनको पता चला कि जो लड़के के यार दोस्त मनाली गए थे, उनकी कार पहाड़ी से गिर गई है और सभी की मौत हो गई है, क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी और उनसे कार कंट्रोल नहीं हुई और पहाड़ी से नीचे गिर गई और सभी की मौत हो गई। ये सब सुनकर वो परिवार रोने लग गया। फिर उन्हें समझ में आया कि मास्टर जी ने धक्का इसे नहीं मारा था, बल्कि काल को मारा था और इसीलिए इसे अकेले को इतनी दूर सेवा के लिए भेजा था। अगर मास्टर जी ऐसा नहीं करते तो यह भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता और इसने भी आज नहीं बचना था। उन्होंने रोते हुए मास्टर जी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचा ली। मास्टर जी तो जानी जान थे, उन्हें सब कुछ पता है, इसीलिए उन्होंने उस लड़के को धक्का मारा ताकि उसकी जान बच जाए। संगत जी, सतगुरु कैसे हमें बचाते हैं, पल पल हमारी कैसे रक्षा करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें महसूस नहीं होता। वो तो हमारी ऐसे सहायता करते हैं, ऐसे रक्षा करते हैं, जैसे सोए हुए बच्चे का माँ कितना ख्याल रखती है, लेकिन बच्चे को कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही सतगुरु हमारा ख्याल रखते हैं। मालिक हमारे साथ जो भी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा होता है, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है, हम उसकी करनी को नहीं जान सकते। वो जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। तो संगत जी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सेवा और भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।